जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आपका एग्ज़ाम काफ़ी सारे बच्चों का हो चुका है और 30 और 31 डेट का एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है। टोटली लगभग 30 लाख बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है। अनुमानित तौर पे लगभग 20 लाख बच्चों का एग्ज़ाम होना है। तो जिनका एग्ज़ाम हो गया वो भी परेशान है, जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ वो भी परेशान है। और परेशानी की बात भी है, जब तक एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हो जाता है, रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं हो जाता, तो हमारी परेशानी ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाती है। तो हम आज अभी कुछ चीज़ों पे टॉपिक पे आपसे बात करना चाहेंगे। जैसा कि 6 शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया है। लगभग एक शिफ्टों में 5 लाख अभ्यर्थी का एग्ज़ाम देना था और एक दिन में 10 लाख। और 6 शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है अभी तक, तो अनुमानित तौर पे लगभग 30 लाख। और 2 शिफ्टों का भी 4 शिफ्टों का एग्ज़ाम बचा है, 2 डेट का लगभग 20 लाख। तो जिस हिसाब से बताया जा रहा था कि लगभग 50 लाख आवेदन हुए हों, इस हिसाब से एग्ज़ाम का ये हुआ है। तो कैसा रहा पेपर का लेवल? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका 10 शिफ्टों में एग्ज़ाम होना है, जिसमें 6 शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है। तो पेपर कठिन और आसान दोनों तरीके से पेपर आया हुआ है। और किसी शिफ्टों में बहुत ज़्यादा आसान है और किसी शिफ्टों में बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो इसी दोनों को लेवल में लाने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ताकि किसी भी बच्चों के लिए ज़्यादा ये परेशानी ना हो कि उनका ज़्यादा आसान हो गया, किसी का ज़्यादा हार्ड हो गया। तो जैसे बात करें कि किस विषय ने ज़्यादा परेशान किया, जैसे कि आप जानते हैं इसमें सिलेबस क्या था, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस। तो किस विषय से ज़्यादा परेशानी हुई और कौन सा विषय ज़्यादा से आसानी से सॉल्व हुई, तो ओवरऑल एनालिसिस आज हम करने वाले हैं आप लोगों के साथ कि कौन से पेपर में कैसा हुआ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आप सभी लोगों ने एग्ज़ाम 6 शिफ्टों का एग्ज़ाम हो चुका है, जिसमें से लगभग 30 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं और हर कोई एग्ज़ाम देख चुका होगा एग्ज़ाम का स्तर कैसा हो रहा है। तो जो अभी 2-4 शिफ्ट का एग्ज़ाम देने वाले, 2 डेट का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, वो एनालिसिस कर सकते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं और किस जगह से ज़्यादा आ रहा है। तो उनके लिए तो चांस है काफ़ी अच्छा कि वो अभी भी उनके पास 4-5 दिन का टाइमिंग है, चाहे तो वो अच्छे से तैयारी कर सके, रिवीजन कर सके कि किस जगह से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। बात करते हैं 23 तारीख वाले पे। 23 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का। जैसा कि जानते हैं, जो 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, उनके लिए ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि उनको तो बिल्कुल ही नहीं अंदाज़ा था कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन फँसने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पिछली बार जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मानसिक अभिरुचि से ज़्यादा क्वेश्चन फँसा था। जैसे कि लगभग 10 से 12 क्वेश्चन फँसा था। तो सभी ने लगभग मानसिक अभिरुचि ज़्यादा तैयार किया था, क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन पिछली बार फँसा था, तो इस बार अगर 2-4 भी फँस जाएँगे, तो भी तो मेरे 6-7 नंबर का काम बन गया। लेकिन क्या हुआ कि इस बार मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चन ही नहीं फँसे। अब 23 तारीख का जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का बच्चा था, उसको तो बिल्कुल अनभिज्ञ थे उनके लिए, क्योंकि उनको बिल्कुल ही जानकारी नहीं थी कि मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और जो कंप्यूटर साइंस से संबंधित, जैसे इस समय सोशल मीडिया के बारे में हर चैप्टर में, हर ही शिफ्टों में, हर एग्जाम में पूछा गया है। और सब्जेक्ट वाइज, जैसे किसी बुक का स्पेशल, जैसे किस बुक के कौन राइटर लिखे हैं, इस बारे में पूछा गया। हिंदी में तो अलग पूछा ही गया है, आपके जीएस में भी पूछा गया है। तो इसलिए ऐसे ही आपके एग्ज़ाम के असर रहे हैं। तो 23 तारीख का तो बच्चा, किसी को फर्स्ट सेकंड दोनों शिफ्ट के लिए गड़बड़ हो गया, क्योंकि वो जिसका सेकंड था वो भी रास्ते में था, वो भी एग्ज़ाम सेंटर पहुंच रहा था, और जो 23 फर्स्ट शिफ्ट में था वो तो ऑलरेडी एग्ज़ाम देने बैठा ही था। तो आ गई बात 24 तारीख के लिए। अब 24 तारीख के लिए बात करते हैं, तब पर भी उनको थोड़ा सा समझने का मौका मिल गया कि हाँ, मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चन नहीं फंस रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा फंस रहे हैं। फिर भी उनके पास भी इतना टाइम नहीं था कि वो ज़्यादा किसी चैप्टर से पढ़ के रिवीजन कर लेते, क्योंकि उनकी भी पढ़ाई हो चुकी थी और दूसरे दिन उनका एग्ज़ाम था। तो पहले 23 शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा ज़्यादा मिलना चाहिए, और मिल भी सकता है, क्योंकि उनको तो बिल्कुल इस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि कैसे एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। उनका तो लगभग हार्ड ही हो गया। और इसके बाद 24 तारीख के शिफ्ट, 24 तारीख में थोड़ा सा पता चला उनको कि हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं। उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की है, लेकिन 23 के और 24 के फर्स्ट शिफ्ट वालों का थोड़ा सही लगा, और 24 सेकेंड शिफ्ट वालों को, 25 तारीख वालों को तक लगभग पता चल गया था कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, पेपर में कौन से चैप्टर से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो लगभग 24-25 लगभग नॉर्मली हो गया। अब बचा 30 और 31 को तो बिल्कुल पता चल गया है कैसे चैप्टर्स क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि अब जो पेपर छप के आ गया है, वापस जाके छप के आने वाला तो है नहीं। लगभग ये इतना अनुमानित हो गया है कि ऐसे ही क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो जैसा कि अभी सभी लोग कहने वाले हैं कि क्वेश्चन बहुत आसान है, रीजनिंग है, जीएस है, तो ऐसा नहीं है। देखो, जो एग्ज़ाम हॉल में बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है, उससे पूछो
कि उस समय कैसे दौर से गुजरते हैं। अभी हम हैं, कोई भी क्वेश्चन बताए गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे सर्च करके तो हम आसानी से बता सकते हैं, लेकिन सेंटर हॉल में जब एग्ज़ाम बैठने के ना तो आसान क्वेश्चन भी उस समय बहुत हार्ड लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो जैसे कि हम अभी बात करेंगे कि आपके पेपर के बारे में, जैसे आपने देखा है लगभग ये 24-25 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें 2016 का करंट पूछ चुका है। जैसे कि अब जैसे लगभग 16 से लगभग 5 से 6 साल का अंदर है। अब अगर करंट पूछे, जैसे 23 का भी पूछा होता, 24 का भी पूछा होता, मान के चलो 22 तारीख का पूछा होता, तो भी एक बात होती कि चलो ठीक है, इसी अभी हाल ही का क्वेश्चन है। लेकिन अब आप सोच सकते हो 2016 का क्वेश्चन अगर करंट में आया है तो इतना दिन तक का तैयारी करके कौन बच्चा बैठा हुआ होगा, और किसको पता था कि 2013 के ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है सितंबर का 13 वाला क्वेश्चन, 23 सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में ब्रैकेट है, इसमें अंदर मतलब इसमें क्वेश्चंस हैं कि वृद्धि हुई। अब सोच सकते हैं कि आप ये 2016 का करंट अफेयर्स है। अब ये आप यूपी पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने बैठे हैं, कोई आईएएस पीसीएस का बहुत बड़ी एग्ज़ाम देने के लिए नहीं बैठे हैं। और अभी इसमें बात करें तो लगभग जीएस तो ये है ही है, और इसमें और अभी हम आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। जैसे कि एक चीज़ें हैं कि जैसे इसमें है दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है। अजय भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ साझा करता है। ट्विटर एक मतलब इसमें फिर ब्रैकेट में है फिर पर आधारित संचार मंच है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है। किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन का लेवल रहा है वो सभी के लिए वही सिचुएशन रही है। सभी बच्चों के लिए, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, हर किसी के लिए लेवल ऐसे ही रहा है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि ये जितने भी एग्ज़ाम दे करके आ रहे हैं बच्चे, अगर उनसे पूछा गया और बहुत सारे एनालिसिस निकल के आ रहे हैं, तो इस पेपर का जो एक लेवल है, मान लो जैसे हिंदी है तो हिंदी लगभग नॉर्मली है, आसान है। मतलब कि पूरा तो नहीं कह सकते कि 37 में 37 कोई कर दे, लेकिन हाँ ये है कि 37 और 35 आराम से कर सकता है बंदा। और जो रीजनिंग का भी है लगभग वो भी 25 से 30 लगभग वो भी हो जा रहा है, कोडिंग टी कोडिंग या फिर नॉर्मली ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। मैथ है डिफिकल्ट, मैथ में भी 10 से 15 है, लेकिन जीएस तो सबसे ज़्यादा हार्ड आ जा रहा है। जीएस में इंसान कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ, क्योंकि अगर आप रीजनिंग का एक चैप्टर तैयार कर लिए तो मान लो उसी अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन फंस गया तो आप कर लेंगे। लेकिन अगर आप एक चैप्टर हिंदी का या फिर जीएस का पढ़ लिए तो ज़रूरी नहीं ना कि वहाँ से भी पूछ ले। तो इसलिए इस तरीके से स्तर रहा है, तो सभी के लिए यही लेवल रहा है। तो ज़्यादातर बच्चे जो भी एग्ज़ाम दे करके निकल रहे हैं उनका कहना यही है कि हर कोई, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, महिलाओं का तो 80-90 के प्लस हो ही नहीं पा रहा है कि उनका सही बहुत ज़्यादा अच्छे से कोई तैयारी कर रखा हो तो उसका जा करके लगभग 100 हो रहा है, नहीं तो 80 से 90 के प्लस में नहीं हो पा रहा है। और पुरुषों की बात किया जाए तो उनका भी लेवल यही रहा है, 100-110 के पार नहीं हो पा रहा है। और आपने ये भी देखा होगा कि सिपाही भर्ती में दूसरे दिन 31% अभ्यर्थी ने छोड़ी परीक्षा, दूसरे दिन 20.36 ने छोड़ी दी परीक्षा। तो लगभग इसमें पेपर एग्जाम भी बहुत सारे बच्चे छोड़ रहे हैं। अगर आप अनुमानित तौर पर लेंगे तो 50 लाख आवेदन में से कम हमको लगता है 5 से 6 लाख बच्चे एग्जाम भी छोड़ रहे हैं। लगभग अभी पूरा टोटली रेशियो निकल के आएगा लास्ट टाइम तक। तो अभी तक जो 1-2 दिन का रेशियो, इसमें तो ये 31% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। मान लो 31% में देख ले तो 5 लाख बच्चे का एक दिन का टाइमिंग बनाया गया, एक शिफ्ट का बनाया गया है, और 10 लाख हो गए। मान लो 1 से 1.5 लाख एक ही दिन का हो गया। तो इस तरीके से बच्चे एग्ज़ाम भी छोड़ रहे हैं। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेवल आपका ऐसे ही रहा। नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा हर किसी को होगा और बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाला नहीं है, क्योंकि लेवल हर किसी का इसी तरीके से है तैयारी का। तो जिनका भी अच्छा से अगर अच्छे इस तरीके से लेवल रहा है तो आप अपना आगे की तैयारी करते रहें। और जिन 30 और 31 का अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो कोशिश करके अब इन सब रेशियो को देख कर के कैसे पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो फिर से अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि उनके पास टाइम है। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम पैटर्न आ रहे हैं और घबराने की कोई बात नहीं। जिन बच्चों का भी अगर 80-90 प्लस उसका सही है तो वो आगे ऑफिशियल की तैयारी कर सकते हैं। बाकी इसके बाद आपका आंसर किया आएगा तो आपको डिटेल्स पता चलेगा।
बस यही इतना आपसे बात करना था। आप फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।